दोस्तों ये बांध बनाने का तरीका है, यानी कि खड्ड या फिर नदी के किनारे जो बांध बनाया जाता है उसमें देखिए पहले लेयर मिट्टी निकाल करके फिर पत्थरों की लेयर्स बिछाई जाती हैं, फिर उन लेयर्स के ऊपर एक लेयर ऐसी बनाई जाती है, बांधी जाती है जो सीखों से, वो देखिए तारों से बांध दी गई है। फिर उसके बाद मिट्टी डाली जाती है, मिट्टी से ऊंचा किया जाता है एक साइड का हिस्सा, फिर उसको फिर और ऊंचा करके पत्थरों को तारों से बांधा जाता है। ऐसा ही एक बांध हिमाचल के जिला ऊना की स्वां नदी के दोनों तरफ अरबों रुपए खर्च करके बना था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकारों ने अरबों खरबों रुपए का झोला किया इस बांध को बनाने के लिए। अब ये देखिएगा, इस बांध को जो बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर बनाया गया था, इसके नीचे ये देखिए काले रंग का बड़ा महत्वपूर्ण कपड़ा है, ऐसा माना जाता है। मैंने सुना ये जापान से स्पेशल मंगवाया गया था इस बांध को बनाने के लिए। ये बांध को पकड़ करके रखता था, बांध जो पत्थर है इनके नीचे की मिट्टी को पकड़ करके रखने के लिए बनाया गया था, लगाया गया था। लेकिन अब बांध की दुर्दशा, स्वां नदी के दोनों तरफ जो बांध है उसकी दुर्दशा देखिए। ये जो काला कंबल है वो कितना नीचे तक आ गया है। इसके ऊपर जो बंधा हुआ था पत्थरों का, वो जो तारों के साथ पत्थर बंधे हुए थे, कहाँ चले गए, कौन ले गया, कोई पता नहीं। ये जो स्वां नदी के दोनों तरफ बांध है, ये जिला ऊना की जो स्वां नदी है, इसका नुकसान पानी बरसातों में बहुत आ जाता था, तो लोगों के घरों में और उपजाऊ भूमि में चला जाया करता था। उसको बचाने के लिए किया गया था ये निर्माण इस बांध का। और हिमाचल के लोगों के ऊपर अरबों रुपए का कर्जा है इस बांध का, जापान के साथ मिलकर के, यानी जापान ने पैसे दिए थे, कर्जा दिया था, तब जाकर के ये बांध बना हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की स्वां नदी के ऊपर। इस स्वां नदी का बेचारी का ये उसका तो हाल अभी देखेंगे आप। उससे पहले आप ये देख लीजिए, जिस बांध को बनाया गया था स्वां नदी के प्रकोप से बचाने के लिए निवासियों को, स्थानीय रहने वाले लोगों को, उस स्वां नदी के बांध की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। इस बांध की हालत जर्जर है, ऐसा सरकार या सरकारी दायरे को नहीं पता है, कोई भी कारण रहा होगा। लेकिन जिला ऊना के जो सरकारी दायरा है, सरकारी महकमे को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। वो तो बेचारे अभी जब सरकार बताएगी, शिमला से ऑर्डर आएंगे, तब जाकर के उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। अदरवाइज ड्रोन से पूरी निगरानी की जाती है जिला ऊना की स्वां नदी में हो रहे अलग अलग चीज़ों की, कौन क्या कर रहा है। लेकिन आज तक इन बांधों को नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति कौन सी है, किसी ने नहीं देखी। आप नज़दीक से भी देख सकते हैं किस तरह ये जो बांध, मट्टी नीचे से निकल गई और पत्थर रह गए। वो देखिए एक खंबा दिख रहा है ना आपको, बिजली का खंबा, बहुत बड़ा मीनार जैसा। और ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, ये असल में पहाड़ी थोड़ी है, ये स्वां का लेवल था। अब ये स्वां का लेवल रहा नहीं। वो जो आपको पीछे खंबा दिख रहा है बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा, वो खंबा स्वां के लेवल पे बना था, गाड़ा गया था। अब वो देखिए वो कहाँ रह गया। और स्वां नदी का लेवल देख लो, ये 12-15 फीट नीचे चला गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि पिछले कई वर्षों में स्वां नदी में तो पानी आया ही नहीं। तो कौन ले गया इस मिट्टी को चुरा करके, किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। सरकार और सरकारी दायरे ने, अफसरों ने बहुत ज़्यादा ट्राई करी है, कोशिश करी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कल्प्रेट्स, बट दे फेल टू कंक्लूड दिस केस। उसका कारण क्या रहा कोई पता नहीं भाई। लेकिन हाँ, इस स्वां नदी के जल स्तर में भारी गिरावट आई है। उसके साथ साथ ही इसका दुष्परिणाम निकला है कि आसपास जो जितने भी लोग रह रहे हैं, जो भी किसान हैं, इन्होंने ट्यूबवेल लगाए थे प्राइवेट अपने, वो सब के सब बैठ गए, यानी सूख गए, उनको नए ट्यूबवेल खुदवाने पड़े हैं। ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये बगल में ये बांध की बिल्कुल नज़दीक से तस्वीरें आपके लिए लेकर के आए हैं। आप कभी मौका लगे स्वां के रास्ते में जाइएगा और बगल बिल्कुल पैदल जाइएगा तो आपको देखेगा लगभग सारा स्वां का एरिया और जो बांध है स्वां के दोनों तरफ,
उसकी स्थिति दयनीय है। ये आपको घास फूस दिख रही है, लेकिन इस घास फूस के नीचे दुर्गत जिस बांध की हुई है दुर्गति, वो छुपा हुआ बांध, वो देख लीजिए। ये देखिए, ये बांध बेचारा अपनी दुर्गति को रो रहा है। जिस बांध को बनाने के लिए अरबों खरबों रुपए हिमाचली लोगों के नाम पे कर्ज पे लिए जापान से, हिमाचल की सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भाजपाई हो, सब ने। और ये उस बांध का इनके रख रखाव है। ये हिमाचल के जिला ऊना की बात कर रहा हूं मैं। ऊना जिला के स्वां नदी के दोनों तरफ जो बांध बनाए गए हैं, उनकी जर्जर तस्वीरें देख रहे हैं आप लोग, और आप अंदाजा लगाइए कितना सीरियस मैटर है ये। आज तक सरकार को ये नहीं पता चल पाया कि इसको नुकसान पहुंचाने वाला कौन है, किसने इसको नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करी है। वो तो बांध था, ये देखिए बहता पानी। इस बहते पानी में अगर आपको ध्यान देंगे, आपको पता चल जाएगा कि बहते हुए पानी के अंदर से बजरा, रेत, ये सब निकाला गया है। कौन निकालता है सरकार को नहीं पता, अफसरों को भी नहीं पता। अब होता क्या है, ये जो दलदल बन जाती है, जब जैसे ये पानी में से ऐसे निकाला गया है ना ये मशीनों से, फिर ये ना ज़मीन दलदली हो जाती है। अगर दलदली इन द सेंस के नरम पड़ गई, तो जैसे इसमें कोई भारी चीज़ यानी कोई जानवर, कोई मनुष्य गया, तो फिर वो नीचे ही धंसता चला जाता है। पिछले वर्षों में आपने सुना होगा कई बार कि स्वां नदी में डूबने से, सूखी स्वां नदी में डूबने से युवा की मौत हो गई। तो वो कैसे होती है? वो जो मौत होती है, ये देखिए, ये जो ऐसे बन जाता है ना कहीं पे, ये वाला इलाका जहाँ पे पानी बड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ से बजरा ज़्यादा निकाला गया, अब ज़मीन नरम है, गलती से कोई उधर गया तो वो बेचारा मर जाता है। और लेकिन उसकी जांच नहीं होती, क्योंकि सरकार को पता नहीं चल पाता, अफसरों को पता नहीं चल पाता, रातों रात ये चोरी कैसे हो जाती है। जबकि ड्रोन का प्रयोग किया जाता है हिमाचल के जिला ऊना में, डीसी ऊना भी ड्रोन से नजर रखते हैं कई बार, तो मैंने देखा भी और सुना भी, आप लोगों ने भी सुना होगा मीडिया में। लेकिन ये चीज़ें उनको पता ही नहीं चल पाती, रातों रात एकाएक ये काम हो जाता है। फिर उसके बाद कोई ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि और बहुत जगह होता है, तो फिर बेचारे कहाँ कहाँ जाएं। ये इतना नुकसान स्वां नदी को पहुंचाने वाले कौन से विदेशी ताकतें हैं, कौन से विदेशी लोग हैं, आज तक किसी को समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को पता चल पाए तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस विदेशी ताकत की ये हिम्मत है कि हिमाचल की स्वां नदी में ऐसी हिमाकत कर दे।